सद्गुरु सत्य स्वरूपा नित्य निरामय निर्मला। ये परम संत सदगुरु सोमनाथ महाराज जी की वाणी है। बाबा जी ने इसमें अपने सतगुरु की महिमा बयान किया है कि संत कौन होते हैं और इसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस भजन में दर्शाया है। इसका एक एक शब्द का बहुत अर्थ है। कहते हैं कि संतों के एक एक शब्द के करोड़ों अर्थ होते हैं। एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, सुर नर मुनि गंधर्व कोई न पावे पार। कहते संतों के एक एक वाक्य के अर्थ अनेकों होते हैं। कहते हैं जो सुर नर मुनि इंसान की क्या, जो देवता ऋषि मुनि और योगी जपी तपी भी उसका अर्थ लगाना मुश्किल है। तो इसीलिए बाबा जी ने इसमें बड़े प्रेम से अपने सदगुरु की महिमा गाई थी। पहला भजन बाबा जी का ये और एक दीन बंधु दीनानाथ दयाल सतगुरु जगतार का, ये दो भजन और एक था, 3 भजन लिखे तो उस समय। तो सोमनाथ सावन सिंह महाराज बड़े खुश हुए, तो बोले इसको प्रार्थना के आप सत्संग के पहले इसको लिया करो प्रार्थना के रूप में। तब से जहाँ भी बाबा जी का सत्संग होता था तो प्रार्थना के रूप में ये पहले लिया जाता था। कहते संत सदगुरु सत्य स्वरूप। संत कौन होते हैं? वो सत्य के ही रूप होते हैं। सत्य कौन है? जिसने दुनिया बनाई है, जो सतलोक सचखंड में बैठा है, जिसको सतपुरुष भी कहते हैं। हाँ, वही ताकत सत्य है और ये सारी रचना उसी की है, उसके हुक्म से हुआ है। सब हुक्म सृष्टि का निर्माण हुआ है। हुक्म के बगैर कुछ निर्माण नहीं हो सकता। आज भी काल अगर जीव को तकलीफ देना चाहता है तो वो खुद नहीं दे सकता है, वो भी सतपुरुष से मांग के लेना पड़ता है। क्योंकि महाराज ने भी पहले बताया था कि एक बार तो 70 चौकड़ी युग एक पैर पे खड़ा होकर तपस्या करके जीव का भंडार मांगा। तो पहले जीव निर्मल थे, उनको पिछले जन्म की याद रहती थी, तो कोई भी बुरा कर्म पाप करने को तैयार नहीं, तो इसका 84 नहीं चलता था। जो बुरे करेंगे नहीं तो नीचे भेज नहीं सकता, तो मानव में रह जाते थे, 84 चलती नहीं थी। तब उसने फिर तपस्या किया, 64 चौकड़ी युग, एक चौकड़ी 4 युग करते हैं, खड़ा एक पैर पे खड़ा होकर तपस्या किया। जब सतपुरुष प्रसन्न हुए, क्योंकि वो भी बेटा ही है, तो बोलते क्या चाहिए? तो उसने कहा हमें 3 वर चाहिए। तो बोले मांगो। बड़ा कठिन तपस्या किया। तो उसने पहला ये मांगा कि जीव को पिछले जन्म की याद ना रहे। देखो वहां से ही उसने लोगों का ये खत्म कर दिया। जो आत्मा की ताकत थी वो वहीं पे बांध दिया गया। जीव को पिछले जन्म की याद ना रहे, और जिस जीव को मैं जहाँ पैदा करता हूँ वहाँ सुखी से रहे। अब मोरी का कीड़ा मोरी में ही खुश, बाहर निकालो तो छटपटाता है। तो कहते हैं कि तीसरा वरदान उसने ये मांगा, उसको मालूम था कि सतपुरुष ने जीवों को जबान दिया है कि आप अगर हमें याद करोगे आपको तकलीफ होगी, हमें याद करोगे तो आपको लेने के लिए हम खुद आएंगे। तो उन्होंने तीसरा वरदान ये मांगा कि अगर आप संत अवतार लेके दुनिया में जाते हैं तो रिद्धि सिद्धि चमत्कार ना बताएं, सत्संग के जरिए जीवों को समझाए, जो आपके ऊपर भरोसा करके आपके पास आता है उसको लेके जाए। तो इस तरह से संतों को भी बांध दिया। तो कहते इस तरह से उसने 3 वरदान मांगे, तब से ये मूल ब्रह्म की सृष्टि चालू हो गई। नहीं तो पहले जीव को सब ज्ञान होता था, क्योंकि जीव परमात्मा का अंश है।
सतलोक सचखंड का रहने वाला है, तो इसको सब कुछ नजर आता था, तो कोई बुरा कर्म करता ही नहीं था, पवित्र था। तो वो तो जब बोलवरम में आ गया जीव, तब उसको पता नहीं हम पीछे किस जन्म से आए, क्या क्या किया, तो फिर कर्म करते चला जाता है और वो कर्म का चक्कर में फंसते चला जाता है। तो वही आप इशारा देते हैं कि संत सदगुरु सत्य स्वरूपा। संत सदगुरु कौन है? वो सत्य के रूप कहते हैं, जो गुरु की कृपा से सतलोक सचखंड जो रूप पहुंच जाती है, कहते हैं परमात्मा का दर्शन करके परमात्मा का रूप हो जाती है, उसी को सतगुरु कहते हैं। नित्य निरामय निर्मला, कहते हैं ऐसी ताकत माया से रहित होती है और हमेशा निर्मल होते हैं। वो जरूर हमारे जैसे दुनिया में पैदा होते हैं, उस समय थोड़ा आवरण जरूर रहता है ऐसा पैदा होने के दुनिया का शरीर का आवरण, लेकिन जब उनको संत मिलते हैं, गुरु मिल जाते हैं और वो जो कुछ भी चिताते हैं उस पे वो फिर से जागृत हो जाते हैं और वो अपने रास्ते पे चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, बड़ा कठिन से कठिन त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कहते हैं कि वो हमेशा निरामय, माया से रहित और निर्मल ताकत वो संतों का है जी। मृत्युंजय भव दुष्टर तारिका, चित्त चिन्मय तत्व प्रकाश का। तो कहते हैं मृत्युंजय, वो मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त किए हुए होते हैं, वो काल के कंपाउंड से पार होते हैं और जो भी जीव उनके शरण में आता है उसको भी अपने शब्द से जोड़ के, अपने से जोड़ के उसको अपना बना के ये भवसागर पार करते हैं, उसको भी मृत्यु से मुक्त करते हैं। एक बार संत नाम दे करके फिर वो कितना भी पापी भी हो, फिर भी उसको, हाँ हो सकता है कि उसने नाम सुमरन भजन नहीं किया, बुरे कर्म में लत में पड़ गया, तो उसको एक बार फिर मानव शरीर देते हैं, लेकिन छोड़ते नहीं, मानव शरीर के नीचे नहीं भेजते, 84 में या तो नरकों में नहीं भेजते संत, एक चांस फिर मानव शरीर देते हैं। तो जो भी उसने गलती से कर्म किया है उसका भुगतान कराते हैं, भुगतान करा के फिर जो अभी शरीर में आने से कनेक्शन टूट जाता है, जो पहले नाम दिए होते हैं, तो उनको नए गुरु की जरूरत पड़ती है। तो संतों का आपस में सबका प्रेम और प्यार होता है, तो जो संतों की बाहर ड्यूटी है तो वो उसको, नाम का बीज कभी नाश नहीं होता, तो वो उनको अपने शरण में लेके और नाम दान दे के अपना बना के मुक्त करते हैं। तो कहते हैं लेकिन उसको भी संत छोड़ते नहीं, और जिसको गुरु के प्रति सरसों के बराबर भी प्रेम प्यार है, रास्ते में लगे हैं, भजन सुमरन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, तो उसको लेने के लिए गुरु खुद आ पाता है लास्ट टाइम में। तो जिसको लेने के लिए गुरु आता है तो उसको 84 में नहीं जाना पड़ता, तो उसको ऊपर के मंडल में रखते हैं। तो ये तो संतों से अपने अपने प्रेम प्यार के ऊपर चलता है। अगर संतों से ज्यादा लगाव है, प्रेम प्यार है, भजन सुमरन करते हैं, तो उसको पारब्रह्म में भेज देते हैं सीधा मुक्ति पद में, तो सब कर्म कट जाते हैं, मुक्ति पद में चला जाता है जीव, जहाँ जाके स्वयं अपने निर्मल रूप के अंदर आ जाता है, आत्मा नंगी हो जाती है, आत्मा में 12 सूर्य का प्रकाश चमकने लगता है, आत्मा के अंदर से आने लगता है। तो वहाँ गुरु में 16 सूर्य का होता है, आत्मा में 12 सूर्य का, क्योंकि गुरु सत्पुरुष का दर्शन किया होता है, ये आत्मा सत्पुरुष का दर्शन नहीं की होती है। लेकिन पारब्रह्म इतना निर्मल जगह है कि वहाँ उसका अपना ही 12 सूर्य का प्रकाश आने लगता है, तो वहाँ कोई शरीर नहीं है, ना कोई स्त्री होता है ना कोई पुरुष होता है, आत्मा शब्द और प्रकाश रूप में होती है, और उस सब आत्मा में जो पारब्रह्म है, सब में 12 सूर्य का प्रकाश बाहर आते रहता है, तो उसको हंस कहते हैं, निर्मल पवित्र आत्मा कहते हैं। तो कहते हैं इस तरह से संत खुद मृत्यु के ऊपर विजय पाए होते हैं
और जो भी जीव इन संतों के ऊपर भरोसा करके सदगुरु के पास आता है, उसको भी वो अपना बना के जीव का ये मृत्यु जन्म मरण से छुटकारा दिलाते हैं। तो ये संतों का काम है जी। गति मति को गणे स्थिति न बरणी, मति अगम्य अंत न मूला। तो वही कहते हैं संतों के गति मति को कौन वर्णन कर सकता है। कहते हैं कि ये साध्य ही नहीं हो सकता। कबीर साहब ने भी इशारा दिया है, सब धरती कागज करो, लेखनी सब बन राय, सप्त समुद्र मस करो, गुरुगुण लिखा न जाए। बताओ, संत खुद कहते हैं कि नौखंड पृथ्वी का पेपर बना के और जितना दुनिया में पेड़ पौधे हैं सबका लेखनी बना के और 7 समुद्र की स्याही बना करके अगर वायु वेग से लिखा जाए तो भी गुरु का महिमा जो है बयान से परे पूरा नहीं हो सकता है। तो किसने कहा है? ये संतों का वाक्य है। ये संत कौन होते हैं? तो कहते हैं इसीलिए गतिमति को वर्णे, मति अगम्य अंत न मूला। कहते हैं उनके गतिमति का कौन वर्णन कर सकता है, और उनका मति अगम्य होता है। हाँ, उसका कोई हिसाब नहीं। हाँ, तो कहते हैं वो तो इसीलिए कहते हैं, देखो स्वामी जी महाराज ने एक बार अपने वाणी में अंत में कहा है, संत की गति संत ही जाने और कहो कैसे पहचाने। कहते हैं संतों की गति को संत ही जानते हैं, हम मन बुद्धि के घाट पे बैठ के उनका बयान नहीं कर सकते। तो कहते हैं कि वो तो उनको ही पता है, तो उनका मति अगम्य होता है, उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता जी। दावत योगी कर संयोगी, जग वासना त्यागी। तो वही महाराज जी लिखते हैं कि हे सदगुरु, तेरे ध्यान में वो योगी जन सारा संसार का त्याग करके, कुटुंब परिवार का त्याग करके, हिमालय की गुफाओं में बैठ के सारी जिंदगी तपस्या करके भी थक गए, लेकिन उनको भी तेरी महिमा का पता नहीं चला। ध्यावत योगी कर संजोगी, माने अपने इंद्रियों को अपने बस में करके इतना कठिन तपस्या करके तुम्हें जानने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी तुम्हारे बारे में किसी को पता नहीं चला। क्यों? ये ताकत जो है सो है। तो वही आप इशारा करते हैं आगे वो, हाँ नहीं, अच्छा कहते हैं कि इस तरह से योगी जन भी सारी जिंदगी ध्यान लगा के कठिन तपस्या करके भी तुम्हारी महिमा का बयान माने उन्होंने नहीं समझ पाया। तो कहते हैं वो कौन समझ सकता है? जिसको आप समझाए, जिसके ऊपर आपकी कृपा हो, जो आपकी शरण में आवे। हाँ, और आपके शरण में आए हुए जीव को ही ये समझ आ सकता है, नहीं तो योगी जपी तपी सन्यासियों को तो लेस का भी पता नहीं चलता है, संतों के बारे में कुछ पता नहीं होता है। निगमादिक करे तेरी महिमा, नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा। तो कहते हैं कि निगमादिक जो परले मंडल में देवी देवता वो भी तुम्हारा ध्यान कर रहे हैं, ये सदगुरु वो भी रात दिन तुम्हारा भजन करते हैं। और आदि शेष, और आदि शेष शिव हरि ब्रह्मा, कहते हैं कि आदि शेष और शिव हरि ब्रह्मा भी आपकी याद में बैठे हैं। कहते ब्रह्मा जब से पैदा हुए तब से आज भी भजन बैठे हैं तुम्हारे बारे में जानकारी के लिए, लेकिन उनको आज तक पता भी नहीं चला। तो कहते हैं कि ऐसी ताकत वो संतों का है। जागत ज्योति माँ तेज मूर्ति,
कारण सूक्ष्म न स्थूला। तो ये कहते हैं आपका रूप कैसा है? जागृत ज्योति प्रकाश रूप है। न वो कारण, न स्थूल, न सूक्ष्म, इन तीनों पर्दे से अलग है और वो प्रकाश और शब्द रूप है। कहते हैं वो इन गुणों के अंदर नहीं आ सकता। तो इसीलिए इन तीन गुणों के अंदर मुक्ति नहीं है। मुक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठ के ही मुक्ति प्राप्त होती है और वो संतों की कृपा से। ये तीन गुण कौन से हैं? रजो तमो सतो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के गुण हैं। सतो गुण विष्णु के हैं, रजो गुण ब्रह्मा के हैं, तमो गुण शिव के हैं। अभी हर एक इंसान में कोई न कोई गुण प्रधान होता है और जो गुण प्रधान होता है उसी के अनुसार उसका बाहरी बर्ताव होता है दुनिया में। जो कोई रजोगुण प्रधान वाले हैं, अब रजोगुण प्रधान वाले का क्या विशेष गुण होता है इंसान में? विद्वान, पंडित, बड़े बड़े व्यापारी, इनके दिमाग ज्यादा चलते हैं। पंडित, विद्वान, तो ये रजोगुणी होते हैं। व्यापार में करके आगे बढ़ना, छोटे से बड़ा बनना, तो ये सब रजोगुण प्रधान है। सत्वगुण प्रधान वाले पूजा पाठ, तीर्थ, व्रत, उपवास, कुछ सात्विक भक्ति, सात्विक इसमें चलने वाले और सत्वगुणी में रह के मालिक की भक्ति करने वाले, तो वो विष्णु का गुण है। और तमोगुण प्रधान जो शिव का है, शिव को ही काल कहते हैं। विनाश का काम माया ने शिव को ही दिया है। इसलिए एमपी में महाकाल का मंदिर भी है। महाकाल कौन है? शिव है। उसको मारने का अधिकार दिया है माया ने। हाँ, तो महाकाल शिव है। तो शिव हमारे यहाँ हृदय स्थान में शिव का वास है। तो श्वास के भंडार का मालिक शिव है। जब वो हुक्म होता है, श्वास खत्म होता है, तो ये शांत हो जाते, बंद कर देते हैं। तो मारने का काम शिव का है। तो ये शिव का तमोगुण है। तमोगुणी इंसान में, तमोगुण प्रधान वाला इंसान का क्या व्यवहार होता है? तो वो थोड़ा क्रूर स्वभाव के होते हैं। खाना पीना, मांस मछली, सराय, चोरी चमारी, गुंडागर्दी, ये तमोगुण प्रधान वाले लोग हैं। तो कहते हैं ये सब तीन गुण के तीन प्रभाव होते हैं, लेकिन संत इन तीन गुणों से रहित होते हैं और वो अपने शिष्य को भी भक्ति करा के अंदर शब्द प्रकट करके तीन गुण से रहित कर देते हैं, ऊपर के मंडल में ले जाते हैं। वेदातीत बोध मूर्ति साधु जन हृदयवासी। तो कहते हैं कि हे सद्गुरु, आप वेद से अतीत हैं। वेद भी ब्रह्मा ने लिखा है। वेद वो तो ब्रह्म तक का वर्णन करते हैं, लेकिन आप उससे परे हैं। वेद भी आपकी महिमा कर करके थक गए, लेकिन वो नेत नेत करके रुक गए कि ऊपर कुछ पता नहीं। लेकिन संत हैं जो वेद से बहुत ऊपर हमें मुक्ति पद और पार सतलोक से खंड लेके जाते हैं। तो कहते हैं कि वेद अतीत, आप वेदों से अतीत हैं। साधु जन हृदयवासी, जो साधु जन आपके ध्यान में रात दिन रहते हैं, आप सदा उनके हृदय में वास करते हैं। आप उनका सारा कारोबार आप करते हैं। आप कुल मालिक हैं। आप दयाल हैं। जो दीनता नम्रता लेके आपके चरणों में आता है, आपकी शरण में, तो वो आपका होता है, आप उसके हो जाते हैं। अब उसके कार्य सारे काज आप ही संवारते हैं। तो आपका महिमा का है सद्गुरु, बयान नहीं किया जा सकता। नाद नायक वेदनंदा बाद जीवन भवहरनंदा। हे
सदगुरु आप सब नादों के नायक हैं और नाद नायक भेद अनंत। हाँ, कहते हैं आपका भेद अनंत है। अब हमारे अंदर में 5 शब्द कहते हैं, पंचमंडलों से आने से 5 शब्द हो गए। पंच शब्द धुनकार धुन बाजे शब्द निशान है, तो 5 तरह के शब्द हैं। तो इनमें सबसे ऊंचा शब्द आप ही, आपका आकार है जो सतलोक सचखंड में है, उसको सत शब्द कहते हैं। अभी नीचे क्या है, अनद, ये 10 विध नाद है, ये 6 चक्कर में 10 विध नाद आंखों के नीचे। आंखों से ऊपर ब्रह्म तक अनद नाद है, और ब्रह्म से लेके पार ब्रह्म तक सार शब्द है, और उसके आगे जो है सत शब्द है। तो कहते वो सत शब्द ही ये सब का मालिक है, नायक है। नायक है बोला तो सबका अधिपति मालिक है, उसी से ये सब प्रकट आए हुए हैं। आप जड़ हैं, बाकी ये सब ब्रांच है, तो आप इन सब शब्दों के नायक हैं। तो कहते हैं आगे, हाँ, बाद जीवन भवहरंता, आप जीवों को शब्द से जोड़ के कहते हैं कि उनका जो जन्म मरण का भवसागर का ये करोड़ों जन्मों का दुख था, बाधा दुख था, उसको आप हर लेते, दुख दूर हमेशा के लिए दूर कर देते हैं, और उस जीव को सत्पुरुष की गोद में ले जाके अपने उनके बिछड़े हुए पिता से मिला के आप उनको हमेशा के लिए सुहागन बना देते हैं। हे सदगुरु, आपकी महिमा का कोई बयान नहीं। जिसी माया करनी मोहा अलौकिक मोला। फिर बाद में वो आत्मा प्रार्थना करती है कि हे मालिक, मेरे अंदर जो कुछ भी माया का प्रभाव अंधेरा है, अज्ञान रूपी अंधेरा है, माया का प्रभाव भरा है, तो उसको दया करके दूर कर दे, प्रकाश करके, तो अपना प्रकाश करके दूर कर दे। और वो अलौकिक जो है कि शब्द और प्रकाश हमारे अंदर प्रकट कर दे, और ये काम हे सदगुरु तेरे से ही होगा। परम ज्योति परम प्रकाशा सरगल अमृतदायका। कहते हैं कि हे सदगुरु, आप जीवों को शब्द से जोड़ के 5 नाम का सुमरन, सदगुरु का ध्यान करा के 9 दरवाजे से 10वें में लेके आके अंदर में जिसने दुनिया बनाई ज्योति का दर्शन कराते हैं, और उनके करताला अमृत दायका, उनके हाथों में अमृत प्रदान करते हैं, यानी वो शब्द प्रकट करते हैं। हाँ, जीव एक बार शब्द प्रकट हो गया, फिर वो कभी दुनिया में पैदा नहीं हो सकता, वो अमृत है। उसको गुरु ग्रंथ साहब में अमृत की परिभाषा दिया है शब्द को, ऊपर वाले शब्द का। तो कहते हैं कि वो अमृत तो आप जीवों के करताला उनके हाथों में प्रदान करते हैं, और ऐसे कर्मी जीव जो काल के कंपाउंड में रात दिन कर्म करके दुखी हैं, उनको आप सत्संग के जरिए जागृत करके नाम का प्रकाश अंतर प्रकट करके, प्रकाश ज्योति अंदर प्रकट करके आप उनको मुक्त करते हैं। निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता। तो कहते आप निराकार हैं और तीनों गुणों से रहित हैं, आप मेरे ऊपर दया करो और इस गरीब आत्मा को भी इस भवसागर से पार करो, जो करोड़ों जन्मों से इसमें जन्म मरण के सागर में डुबकी लगा रहा है। ये आपसे ही हो सकता है।
वर्णत शास्त्र पुराण शूला। तो कहते हैं कि आपकी महिमा शास्त्र और पुराण ये सब भी कर करके थक गए, लेकिन आपका महिमा अतुला, जिसका कोई बयान ही नहीं हो सकता, वजन नहीं किया जा सकता। तो कहते ये लोग भी, ये तो क्या, ये तो निचले देवी देवताओं की महिमा करके ही थक गए। अब 18 पुराण में 18 देव का महिमा बताया है। बताओ, अब एक आदमी पंचायत में बैठा हुआ है, पंचायत करते समय 18 लोगों का 18 मत रहेगा तो उसका न्याय कैसे होएगा? गरुड़ पुराण में गरुड़ को ही बड़ा बता दिया है, शिव पुराण में शिव को ही बड़ा बताता है, विष्णु पुराण में विष्णु ही सबसे बड़ा है, ब्रह्मा पुराण में ब्रह्मा ही बड़ा है, गणपति पुराण में गणपति ही बड़ा है, गणपति का चूहा भी एक पुराण है। अब गणपति के चूहा का पुराण में चूहा ही बड़ा है। तो कहते हैं अब बताओ किसको बड़ा मानेंगे, हम किसके पीछे पड़ेंगे? तो ये काल का धोखा है। तो कहते हैं कि ये शास्त्र पुराण भी आपकी महिमा कर करके थक गए। आपका महिमा अतुला, कोई वर्णन से रहित है जी। दीननाथ दयाल स्वामी, अनुभव प्रकाश का। तो कहते हैं आप दीननाथ, जो गरीब दीनता नम्रता लेके आपके चरणों में आता है उसके आप नाथ हैं, उसके ऊपर दया करने वाले आप हैं। कभी किसी ने नहीं किया सदगुरु साहूकार नाथ है, बड़ों के ऊपर दे, कहा दीननाथ, जो दीनता नम्रता प्रेम प्यार लेके आपके भक्ति के रास्ते में चलते हैं, तो हे सदगुरु आप उनके नाथ हैं, उनके पे दया करने वाले हैं। तो कहते हैं कि आप, मैं भी आपके शरण में आया हूँ। सोमनाथ महाराज लिखते हैं कि मैं भी आपके शरण में आया हूँ, एक जीव मैं गरीब भूला हुआ, आप मेरे ऊपर दया करो और मुझे भी भवसागर से पार करो। दीननाथ दयाल स्वामी, स्वानुभव प्रकाश का। सोमनाथ तव चरण धियावे, नेम नित्य निरंतर गावे। तो कहते हैं कि मैं सोमनाथ आपके चरण का नियम नित्य ध्यान में बैठा हूँ, कर रहा हूँ। आप मेरे ऊपर भी दया करो, वो शब्द और प्रकाश को प्रकट करके आप हमें भी अपना बना के ये भवसागर से पार करो। सोमनाथ तव चरण धियावे, नेम नित्य निरंतर गावे। कामादिक भवहर जीव शूला। तो कहते हैं कि हम हमेशा रात दिन आपके चरणों के ध्यान में लगे हैं कि हे सदगुरु, जो कामादिक शूल हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे अंदर जो भी अवगुण हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के, इन गुणों को इनसे दूर करके मेरी रूह को आप अपने चरणों में लो और शब्द का प्रकाश दे करके और शब्द प्रकट करके मेरा भी बेड़ा पार करो। सोमनाथ तव चरण धियावे, नेम नित्य निरंतर गावे। कामादिक भवहर जीव शूला। संत सद्गुरु सत्य स्वरूपा, नित्य निरामय निर्मला। संत सत्य के रूप हैं, जो बने बनाए ऊपर से परमात्मा की दया से वो शब्द मानव शरीर में आता है,
समय समय पे, और आता है हमारे आप जैसे दुखी आत्माओं को जागृत करके, सत्संग के जरिए जागृत करके, नाम भजन सुमरन करा के उसको लेके जाता है। जिसको एक बार शब्द से संत जोड़ देते हैं, नाम दे देते हैं, वो जीव को कभी नरकों में नहीं जाने देते। आपको पता भी होगा, गुरु नानक पहले पहल जबकि संत मत का प्रचार करते थे तो जीव उतना ख्याल नहीं करता था, तो कोई एक दो जीव चले गए गलती से नरक में, यह कर्म मलिन होने से ये गुरु को बोल गए, गुरु की तवज्जो उनसे हट गई, यमदूत अपना समझ के ले जाके नरक में डाल दिया, कुंभी नरक में। तो बाद में नारद की सवारी थी, लोक संचारी, ऊपर से जा रही थी, नरक में पहुंचे तो देखते एक संतों का जीव भी नरक में, कुंभी नरक में डुबकी लगा रहा है ऊपर नीचे। तो नारद जाके गुरु नानक को संदेश देते हैं अंदर में कि महाराज आप तो कहते हैं संतों का जीव कितना बुरा और नरक में नहीं जाता है, लेकिन आपका जीव कुंभी नरक में डुबकी लगा रहा है। तो बोले ऐसा है, तब क्योंकि इनकी तवज्जो, वो भूल गया ये भी भूल गए, और वो बुरा कर्म होने से वो लोग गलती से ले जाके डाल दिया। अब बाद में गुरु नानक बोले तो जहाँ मेरा जीव है वहाँ जाना ही चाहिए, तो गए। और जैसे नरक के दरवाजे पहुंचते तो दरवाजा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहता महाराज आपके जाने की जगह नहीं है। तो बोलते नहीं, मैं व्यवस्था देखने के लिए आया हूँ। तो उनको पता है कि संतों का चरण पड़ेगा तो सारा जीव नरक ही पावन हो जाएगा, जीव सब मुक्त हो जाएंगे। तो बाद में कहता नहीं महाराज आपके जाने की जगह नहीं, आप बताओ क्या काम है, हम कर देते। तो बोले हमारा जीव कैसे लाके तुम्हारे यमदूतों ने डाला है। तो फिर अंतर ध्यान होकर देखा तो गलती हो गई थी, यमदूत गलती से पकड़ के ले गए थे। तो बोला महाराज छोड़ देते, बोले नहीं, जहाँ हमारा जीव है मैं खुद जाऊंगा। तो चले गए और कुंभी नरक के पास जाके उन्होंने अंगूठा दाहिने पैर का रखा, कुंभी नरक शांत हो गया, जो खोल रहा था गंदगी शांत हो गया। तब उसको सुमरन याद आ गया, गुरु याद आया, दया किया उन्होंने। अब वो सुमरन करने से दूसरा, दूसरे से तीसरा, एक दूसरे से वो नाम का सुमरन सुन के सब करने लग गए, तो सारा कुंभी नरक ही खाली हो गया। तो कहते हैं कि ऐसे तभी से वो डर के मारे कोई भी संतों के जीव को नहीं ले जाते, क्योंकि एक के बदले फिर लाखों जीव का उनको खोना पड़ता है, और भंडार से जीव चले जाते हैं। तो कहते इसलिए जिनको संत शब्द से जोड़ देते हैं वो जीव नरक में नहीं जा सकता। हाँ, वो जो यहाँ भजन सुमरन नहीं कर पाते हैं तो पूरा दुनियावी चिंतन में मस्त है। दुनिया काल का धोखा है, हम इसको सच मान के बैठे हैं, लेकिन ये सच नहीं है, ये काल का धोखा है। आपको इन नजरों से सब सच लगता है, लेकिन आप ज्ञान की आंखें खोल के देखो तो काल माया ने आपको कितना बुरी तरह से फंसा दिया इसमें। तो कहते हैं कि इसलिए जीव बंधित हो गया। तो इसीलिए संत कितना समझाते हैं, सत्संग रोज रोज सुनो, रोज रोज भजन सुमरन बैठो, हम सब काम करेंगे लेकिन भजन सुमरन नहीं करेंगे। सोचते हैं कि वो काम अपना है, ये भजन सुमरन पर है, क्योंकि इस पे विश्वास आता ही नहीं, क्योंकि हमें गुरु के ऊपर भरोसा ही नहीं है। अगर गुरु के ऊपर भरोसा जिसको होगा वो जरूर भजन सुमरन करेगा। भजन सुमरन वही नहीं करते जिनको अभी तक गुरु के ऊपर भरोसा आया नहीं, ऊपर ऊपर से प्रेम करते। कहते गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता। ये कैसा प्रेम है, अंदर तो दुनिया बसा ली है, ऊपर ऊपर तो सदगुरु सदगुरु बोले तो काम नहीं चलेगा। अंदर गुरु होना चाहिए, बाहर दुनिया होए तब तो काम बनेगा। लेकिन हमारा उल्टा न्याय है। हम तो मन रूपी मंदिर में दुनिया को बसा के बैठे, बाहर से गुरु गुरु करेंगे तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि वो ताकत सत्य है। बगैर सत्य रूप हुए वो ताकत टच नहीं होती। हमको भी सत्य रूप होना पड़ेगा, झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा,
बुरे कर्मों से बचना पड़ेगा और किसी को धोखा देने से बचना पड़ेगा। झूठ सबसे बड़ा पाप है और संत मत में यही हमारी आदत, सहज में झूठ बोल देते हैं और ये झूठ सबसे बड़ा पाप है। आप बताओ, हमारी इससे हमारे कर्म भी बढ़ते जाते हैं, तो फिर हमारी सफाई कब होगी? संतों के पास जाते हैं, कुछ दर्शन पर्सन से सफाई होती है, फिर जाके हम बाहर फिर वही वही गंदगी फिर लगा लेते हैं। तो कहते इनसे बचना चाहिए। आचार विचार व्यवहार सत्य रूप होना, तब तो सत्य ताकत विश्वास करेगी और वो हमारे अंदर प्रकट होगी। हमारे अंदर थोड़ा भी झूठ है और हम रात दिन भजन कर रहे हैं तो भी वो विश्वास नहीं करते। यही सबसे बड़ा कारण है कि हमें कुछ फायदा नहीं मिलता है, झूठ। और संत मत में झूठ नहीं चलता है। इसीलिए आप देखते हैं आपके सामने जो झूठे लोग प्रचार करते बैठे कहां से कहां चले गए क्यों? ये ज्यादा दिन नहीं चलता है, एक दिन तो बाहर आता है। तो इसीलिए इससे बचना चाहिए, जहां तक हो सके बचो। भजन सुमरन करेंगे। अब ये ताकत हमारे अंदर कैसे आएगी? सुमरन से। आप सब सुमरन करना सीख लो तो सुमरन ही आपके अंदर वो गुण पैदा करेगा। सत्य पे चलने की ताकत सुमरन ही देगा आपको। आपके अंदर परिवर्तन सुमरन ही लाएगा। सुमरन सबसे बड़ी चीज है लेकिन सुमरन को पकाना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते सुमरन पकना चाहिए। बगैर सुमरन पके हमारा कामयाबी नहीं हासिल होगी। हम अपने आप प्रयत्न करते हैं तो कामयाबी नहीं आ सकती, क्योंकि मन प्रबल है। लेकिन सुमरन करेंगे, जैसे जैसे मन निर्मल होएगा तो आपके अंदर वो गुण ऑटोमेटिक आएगा। जब तक मन मलिन है तब तक हम भक्ति से आगे बढ़ने नहीं देगा। तो सुमरन की जरूरत है, सुमरन ही सब करेगा। हमें खाली सुमरन के पीछे पड़ना चाहिए। चलते फिरते काम करते कहते जब भी हो सुमरन करो, सुमरन करो। तो सुमरन ही आपको उस लायक बनाएगा। सुमरन ही भक्ति के सारे गुण आपके अंदर लाएगा। तो कहते इसलिए सुमरन के पीछे पड़ना चाहिए। राधा स्वामी।